सलाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। फ्लैश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम मिलते हैं युवराज सिंह से, जो गुजरात विद्यार्थी नेता है। आज हम उनके साथ एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सर, आश्रम सभा में हुए विवाद का क्या उद्देश्य है? दरअसल देखा जाए तो पिछले कई सालों से यहाँ पे जो यहाँ के जो पिछड़े विस्तार है वहाँ पे जो उसके बालक है उसको आगे ले जाने के लिए कि आश्रमशाला का निर्माण किया गया था। लेकिन यहाँ के जो सत्ताधीश है, आश्रमशाला के जो संचालक है, वो ट्राइबल के बालकों को शिक्षा देना नहीं चाहते और यहाँ पे जो भी सिस्टम है वो सारी भ्रष्ट हो चुकी है। यहाँ पे जो भी आश्रमशाला चलती है उसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ पे सभी बाबतों के लिए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और यहाँ के जो संचालक है वो आश्रमशाला के वसंत भाई पटेल करके, वो वसंत भाई पटेल ने यहाँ के जो शिक्षक है उससे भी उसके साथ भी खिलवाड़ किया है, यहाँ के बच्चों के साथ भी खिलवाड़ किया है और बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया है। तो हमारा उद्देश्य यह है कि यहाँ के जो शिक्षा प्रणाली है उसमें से ये भ्रष्टाचार कम नाबूद हो, यही हमारा उद्देश्य है। संचालन और सब आचार्यों के द्वारा क्या खिलवाड़ किया? दरअसल देखा जाए तो यहाँ पे शाला विकास के नाम पे 50-50 हज़ार रुपये पर हेड शिक्षक के मांगे जा रहे हैं और यहाँ के जो शिक्षक है वो अभी जैसे प्रेस मीडिया में इंटरव्यू आया है तो वसंत भाई पटेल ने ये बोला है कि यहाँ के जो शिक्षक है वो सौराष्ट्र से आते हैं, वो उत्तर गुजरात यानी कि उत्तर गुजरात से आते हैं, नॉर्थ गुजरात से आते हैं और यहाँ के जो दक्षिण गुजरात में आते हैं वो वहाँ से उसको जाने की जल्दी है। दरअसल ये जो आरोप लगाया गए हैं, यहाँ पे जो बोला गया है वो मुझे लगता है बेहूदी घटिया तरह का है, उसका निवेदन है। दरअसल ये लोग वहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ के जो छात्र है, वहाँ के जो बच्चे हैं उसको आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो आश्रमशाला में कई तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है। जहाँ बच्चों के पास हमारे पास यहाँ राइट टू एजुकेशन करके एक्ट है 2009 का, वो 2001 के बदल हम ये कहना चाहते हैं कि जो 6 से 14 साल के जो बालक हो उससे हम कुछ भी फी नहीं लेना चाहता है, नहीं लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ के जो आश्रमशाला के संचालक है वसंत भाई, वो बच्चों को भी नहीं छोड़ते। वहाँ उससे 200 रुपये और 30 रुपये एडमिशन फ़ी के तरफ जो वसूलते हैं और ये बंद होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ के जो शिक्षक है वो शिक्षकों को भी शाला विकास के नाम से 50-50 हज़ार रुपये इकट्ठा करके वसूल कर रहे हैं। सरकार से इसे निवेदन है, जो संचालक मंडल है, जो सर्विस बुक जो उसके पास रखते हैं, जो उससे जो शिक्षक है, जो टीचर सोसाइटी है, जो शिक्षक है, उससे पैसे की दबान होता है, पैसे के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। तो हम ऐसा सोचते हैं कि जो संचालक मंडल हमारे जो पगार बिल है, जो इजाफा है, जो कुछ भी होता है तो उस पर जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो साइन करे, वो संचालक मंडल साइन करके आगे जाएगा तो वो भ्रष्टाचार ऐसे ही बढ़ता है कि उससे वो टीचर, स्टूडेंट सब पे वो शोषण करते हैं इससे। तो एक लास्ट सवाल है आपसे, कितने तालुका जिला में ये सब हो रहा है? दरअसल देखा जाए तो उम्बरगाम से अंबाजी तक और इसके अलावा यहाँ पे कई सौराष्ट्र जोन में भी और नॉर्थ गुजरात जोन में भी आश्रमशाला चल रही है। बड़े बड़े तौर पर सभी आश्रमशाला में ऐसा ही हो रहा है, सभी आश्रमशाला में भ्रष्टाचार हो रहा है। और यहाँ पे जो उस बोलते हैं तपास कमेटी, वो कुछ तपास कमेटी तपास नहीं करती, यहाँ पे जांच होती नहीं है। जो जांच होनी चाहिए, यहाँ के जो अधिकारी है वो अधिकारी भी इसके साथ मिले हुए हैं और यहाँ का जो प्रशासन तंत्र है वो भी उसके साथ मिला हुआ है। और यहाँ के जो सत्ताधीश है, यहाँ के जो मंडल चलते हैं, अलग अलग मंडल के हिसाब से यहाँ पे आश्रमशाला चलती है और सभी में यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है।